हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अपनी बेटी के घर पे नोएडा में। तो नोएडा में जो है उनका फ्लैट है। तो जब हम उनके घर पे गए तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने वहीं बुला लिया और फिर हम लोग बाहर गए घूमने। तो वहीं हमने खाना भी खाया। तो अच्छी जगह थी ये, जहाँ पर भी इन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। सही जगह थी। देख ही रहे हैं आप, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और लाइटिंग थोड़ी स्लो स्लो है। काफ़ी अच्छा माहौल सा लग रहा था, खाना भी अच्छा था। तो फ्रेंड्स, आज है 9 तारीख और 9 तारीख में मेरी जो है वैक्सीन लगवाने की डेट थी। और हम निकले थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैं बेटी के यहाँ रुक गई थी। और अब हम आ रहे हैं वापस। अब हमें मिली है कल की डेट, तो मुझे जो है कल फिर से जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कल जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कहाँ लग रही है मेरी वैक्सीन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे आज है 10 तारीख और हम आ गए हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है और ऑनलाइन पेमेंट की है, फिर मेरे इंजेक्शन लगा है। तो चलिए आपको हॉस्पिटल भी दिखा देती हूँ कि ये कौन सा हॉस्पिटल है। और आप चाहें तो इसमें आकर के लगा सकते हैं, यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं है। ये है एनएमसी हॉस्पिटल। मैं अगले दिन की वीडियो भी आपको दिखा रही हूँ नोएडा में। तो यहाँ मैं अगले दिन जो है पहुँची हूँ 10 तारीख को हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जाके मैंने अपना जो है इंजेक्शन लगवाया है। तो ये हॉस्पिटल जो है ये नोएडा में ही है। तो इसमें जा कर के, और भीड़ भी नहीं थी, 2-3 लोग थे, तो और मेरे को इंजेक्शन लग गया। और मगर यहाँ पर मुझे पे करना पड़ा, 750 रुपये पे करना पड़ा यहाँ पर मुझे। तो पहला जो लगा था वो फ्री में लगा था, बट इस वाले में मुझे पैसा देना पड़ा। बहुत दिनों से देख रही थी तो नहीं मिल रहा था कोई फ्री वाला, तो हमने फिर पेड ही लगवा लिया, क्योंकि 3 मंथ्स में लगाना ही होता है। अब हम चल दिए हैं वापसी घर के लिए। तो मुझे छोड़ के फिर मेरी बेटी दोबारा से ऑफिस जाएगी और मैं घर पे रेस्ट करूँगी आज। पर बेटी ने कहा नहीं नहीं, आज आराम करो, कल तबीयत ख़राब थी तो हो सकता है इंजेक्शन के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैं घर पे रेस्ट करने लगी। तो घर पे रेस्ट कर ही रही थी कि मेरे भाई का फ़ोन आया कि भाई कहाँ हो बहन। मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ, आज टीका लगवाया इसलिए। तो उसने बोला कि चलिए मैं आ रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मिलिए मेरे भाई से। मेरा भाई जो है अभी सीधे ड्यूटी से आया है। सॉरी फ्रेंड्स, जो रिकॉर्डिंग थी वो मुझसे जो है गलती से डिलीट हो गई, रियल जो थी। मुझे बड़ा दुख हुआ जब वीडियो डिलीट हो गई। फिर मैंने अपने कैमरे पर ध्यान दिया, मैं देख नहीं पाई उसको। तो फिर मैंने यहाँ से अपने कैमरे से जो है रिकॉर्डिंग में से ये थोड़ा सा लिया है क्लिप। और मेरा भाई क्या क्या लेकर आया है चलिए मैं बताती हूँ। तो मेरा भाई लाया है मेरे मट्ठियाँ, सेवइयाँ, चावल और दाल, साड़ी, घी और घेवर, दालें, तो फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था मेरे भाई। तो देख ही रहे हो आप। तो ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं है मेरा भाई, बट जैसा भी है मेरे समय पर लेके आ गया है, क्योंकि वो भी छोटे परिवार में ही रहते हैं। तो फिर भी मेरी वक्त की शोभा कर दी उन्होंने आकर के। और वैसे भी मेरे घर में ना कोई भी चीज़ जल्दी से मीठा कोई खाता नहीं है, घेवर वगैरह कोई जल्दी खाता नहीं है, तो पड़ा ही रहता है। तो उनको भी मालूम है कि बहन जी के घर में कोई रहता नहीं। और देखिए साड़ी कितनी अच्छी सिल्क की साड़ी है, बहुत सुंदर। तो मैं बहुत खुश हूँ अब आज, जो कि कल तीज है, तो आज ही मेरा भाई आया था। मेरे पति के जाने के बाद त्यौहार उठाने होते हैं। तो अमावस्या वाले दिन, संडे वाले दिन मेरी बड़ी ननद आई थी, तो वो भी घेवर लेकर आई थी त्यौहार उठाने के लिए। और आज मेरा भाई आया था, मतलब त्यौहार का सामान लेकर के। और कल तीज है, तो तीज से पहले ही दे कर गया है वो, ताकि मैं त्यौहार मना सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ भी कोई दुख का कुछ
घर में हादसा हुआ है, तो आप भी किसी के थ्रू, अपने परिवार के थ्रू किसी से भी अपना त्यौहार उठाने के लिए किसी को बुला लें और कोई स्वीट या कुछ भी मंगा करके त्यौहार उठा लें, क्योंकि बच्चों के लिए ये त्यौहार बहुत ज़रूरी होते हैं। और हम दुखी तो हैं, हमारा दुख तो सबको पता है और हम खुद भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, पर ये जो भाई बहन का जो रिश्ता या त्यौहार बनाया है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता होने से। पेरेंट्स हों या ना हों, और जिसको भाई बहन भी नहीं होते तो वो किसी को भी अपने दोस्तों से भाई बना करके राखी दोस्त करवा लेता है। तो ये फेस्टिवल छोड़ें नहीं, चाहे कितना भी मुसीबत आई हो, इस छोटे से फेस्टिवल को खुशियों में कन्वर्ट करें। और अगर आपके भाई बहन नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, तो आपके दोस्त आपके पेरेंट्स बने, आपके दोस्त आपके भाई बहन बने और आपको सपोर्ट करें। प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करें जिन्होंने कोरोना में अपने परिवार को खोया है। इस त्यौहार को, भाई बहन के प्यार को एक इज्जत दें, समझें लोगों को। हर रिश्ते में मतलब नहीं होता, बिना मतलब के भी रिश्ते बहुत होते हैं जिसे हम निभा सकते हैं। ऐसे तो मेरे भाइयों से भी मेरी बहुत साल से बातचीत नहीं थी, मेरा जाना आना नहीं था, पर जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो मेरे सारे भाइयों ने मेरे को सपोर्ट किया और मेरे घर पर भी आए। और ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं परिवार में, किसी के वजह से कुछ बातें जो हैं वो दिल को लग जाती हैं और कोई गलत फहमियाँ पैदा कर देता है इंसान, तो उसकी वजह से दूरियां बन जाती हैं। बट खून के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। अगर समझा जाए तो वक्त पड़े पर खून के रिश्ते ही काम आते हैं, अदर पर्सन कोई काम नहीं आता है। ये मैंने जान लिया है। और अब तक मैं दूसरों के लिए करती थी, बट जब मेरा वक्त आया तो सच में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे अपने ही काम आए, मेरे भाई भाभी ही मेरे काम आए। तो आई होप सो कि अगर आप अपने रिश्तों से दूर हैं तो प्लीज़ उन रिश्तों को सुलझा लीजिए, समझ लीजिए और मेल मिलाप बना कर रखिए, क्योंकि दुख के समय पर ना आपका यार दोस्त पड़ोस कोई नहीं आता। आपका परिवार चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन है, आपके बुरे वक्त में वही गाता है। चाहे वो 4 बातें कह ले, कोई बात नहीं, सुनने में कोई बुराई नहीं है। आप भी भड़ास निकाल लीजिए, सामने वाला भी निकाल ले, बट मन का मैल ख़त्म करके आपस में मिल के रहो ताकि बाहर वाला फ़ायदा ना उठा सके। मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि बाहर वालों ने फ़ायदा उठाया, मेरे लिए गलतफहमी फैलाई गई, मेरे भाइयों के लिए, भाभी के लिए। तो वो गलतफहमियाँ जो है ना, दोनों में दरार बन के खड़ी हो गई और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मैं भी जानती हूँ कि मेरे भाई निर्दोष हैं, भाभी निर्दोष है, मेरी भाई भाभी भी जानते हैं कि मेरी बहन निर्दोष है, बट जो थर्ड पर्सन है वो इन सब चीज़ों को हवा दे रहा है, जिसके शिकार हम सब हो रहे हैं। पर मैंने तो सोच लिया है, मैं सब कुछ इग्नोर करके अपने जीवन को उस तरीके से जीऊँगी जो मेरे परिवार के लिए सही होगा। जो मेरे बुरे वक्त में खड़ा होगा, मैं सिर्फ उसके साथ खड़ी रहूँगी और मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। इंसान खुशी में आए या ना आए, गम में ज़रूर आए। दूर से बैठ के तो हर कोई फ़ोन करके पूछता रहता है, हाँ जी ये हुआ, बड़ा दुख हुआ, इससे कुछ नहीं होता। आप आके ज़रा आशीर्वाद का, तसल्ली का हाथ भी रख देंगे ना सर पे, एक बार गले से लगा लेंगे, तो इंसान का आता हुआ आधा दुख ख़त्म ही हो जाता है। कहता है यार कोई नहीं, एक गया, कम से कम इतने लोग मेरे साथ सपोर्ट में तो हैं, मेरे दुख सुख को सुनने वाले तो हैं। इसीलिए रिश्ते ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत जज्बाती हो गई हूँ, क्योंकि मेरा भाई जब आया तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, और इसीलिए जल्दबाजी में जो है ना, वो मैंने रिकॉर्डिंग जो है ना, मतलब डिलीट हो गई, गलती से डिलीट हो गई। मैंने फ़ोन चला के दूर रख दिया था, बट पता नहीं कैसे मैं जो मेरी कल की वीडियो थी मैं उनको डिलीट कर रही थी, और उसके चक्कर में ना वो डिलीट हो गई, और डस्टबिन फुल था तो इसलिए वो परमानेंटली डिलीट हो गई। तो शर्मा जी के बाद ये जो फेस्टिवल है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए कौन मेरा अपना है और कौन पराया है।
जी तो रहे हैं, मगर बस समझने की बात है। ज़रूरत किसी चीज़ की किसी को नहीं होती, बस ये समझ में आ जाता है कि दुख और सुख में कौन किसके साथ है, और कुछ नहीं। मेरा भाई गरीब बेशक था, पर आया मेरे घर में वक्त पे, मेरा दिल भर आया और मुझे बहुत खुशी हुई। ये जो है ना, ये खुशी के आंसू है, मेरे खुशी के आंसू हैं। आई होप सो कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। कुछ भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना, लाइक करना वीडियो को। बाय, हैप्पी तीज फ्रेंड्स।